ध्रुव जी महाराज को ये 12 अक्षर मंत्र प्राप्त हुआ नारद जी से। बंधुओं, ये सिद्ध मंत्र है। यदि कोई व्यक्ति नित्य 12 अक्षर मंत्र का जाप करता है, उसको कभी ना कभी ठाकुर जी का साक्षात्कार निश्चित होगा। 12 अक्षर मंत्र में ये सामर्थ्य है। अच्छा बंधुओं, भगवत साक्षात्कार का मतलब ये मत समझिए आपको गली में चलते फिरते कभी ठाकुर जी मिल जाएं। भगवत साक्षात्कार आपको किसी भी रूप में हो सकता है। आपको कभी बादल की आकृति में भी ठाकुर जी दिख सकते हैं, कभी आपको संगमरमर के पत्थर की आकृति में भी ठाकुर जी दिख सकते हैं, कभी वृक्षों की आकृति में भी ठाकुर जी दिख सकते हैं, किसी मानव की रूपाकृति में भी ठाकुर जी दिख सकते हैं। कहीं भी आपको ठाकुर जी का दर्शन हो सकता है। तो 12 अक्षर मंत्र ध्रुव जी महाराज ने 5 महीने तक इस मंत्र का जाप किया और 5वें महीने भगवान गरुण पर विराजमान होकर के ध्रुव जी महाराज को दर्शन देने के लिए पधारे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। प्रश्न उठ गया, ध्रुव जी महाराज को 5 महीने में भगवान कैसे मिल गए इतनी जल्दी? तो इसमें बहुत सी कथाएं आती हैं। एक कथा ऐसी आती है कि ध्रुव जी अपने पूर्व जन्म में अनेक जन्मों में कई भजन कर चुके ठाकुर जी का। अनेक जन्मों तक भजन करते 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 उनका अनेक वर्षों का भजन हो चुका था। केवल भगवत प्राप्ति में 5 महीने का भजन शेष रह गया था। तो अब की बार वो ध्रुव बनकर के आए और अपना शेष 5 महीने का भजन उन्होंने किया और ठाकुर जी उनको मिल गए। इसका मतलब क्या है? किसी किसी को बाल अवस्था में ही बड़ा ज्ञान हो जाता है, बाल अवस्था में ही ठाकुर जी की बड़ी कृपा हो जाती है उस पर। इसका मतलब ये मत सोचो गए देखो इसको तो बना बनाया बचपन से ही सब मिल गया। उसके पूर्व के न जाने कितने जन्मों का उसका फल होगा, उसकी तपस्या होगी, तब जाकर के उसको प्राप्त हुआ है। और कई लोग होते हैं पूरे जीवन निकल जाता है उनका, फिर भी उन पर कृपा नहीं होती ठाकुर जी की। इसका मतलब क्या? अभी तुम्हारा तप शेष रह गया और करो। भगवत प्राप्ति की एक अवधि होती है, वो अवधि कितने जन्मों में पूर्ण होगी हम लोग नहीं जानते। बस इतना समझ लीजिए, बाल्यकाल से यदि प्रेम ठाकुर जी से होने लगा है तो यह आपका अंतिम जन्म है। इसी जन्म में ही आप ठाकुर जी को प्राप्त करके प्रस्थान करने वाले हो। अच्छा, अंतिम जन्म है, इसके कई सारे लक्षण बताए गए, ध्यान से सुनना। पहला, ठाकुर जी नाम रूप लीला और धाम, इन चारों से बाल अवस्था से प्रेम हो जाना। ठाकुर जी के नाम से, ठाकुर जी की लीला से, ठाकुर जी के धाम से, ठाकुर जी के रूप से बाल अवस्था से ही प्रीति होने लग जाना, यह एक अंतिम जन्म का द्योतक है। अंतिम जन्म किसी व्यक्ति का है, उसका दूसरा लक्षण क्या है? संसार में जितने भी सद्गुण हैं एक साथ वो सारे सद्गुण किसी व्यक्ति में दिखने लग जाएं। कम बोलता है, मुस्कुराता रहता है, प्रसन्न मुद्रा में रहता है, क्रोध करने वाली बात पर भी लेट गो करता है, छोड़ने का भाव रखता है, छोड़ो क्या करना गुस्सा। सबकी सहायता का मन होता है, अपने लिए ज्यादा कुछ ना करे, सबके लिए करने का उसके चित्त में भाव आवे। और सबसे बड़ी बात, आपको उसमें गुण ही गुण दिखने लग जाए। बोले कि यार सारे गुण हैं, इतना अच्छा, इतना सीधा, इतना भोला, इतना प्यारा, ये सारे लक्षण एक साथ किसी में दिखने लग जाए, समझ जाना ये उसका अंतिम जन्म है। और ये बात ऐसे ही नहीं है, इसका तर्क है। व्यक्ति जब अनुभवी हो जाता है ना तो शांत हो जाता है। बाल अवस्था में उछलता है क्योंकि अनुभव नहीं है, गर्म वस्तु को भी छूने जाता है, खाई को भी यूं समझता है इसमें कूद जाऊं, सर्प आदि को भी बालक पकड़ लेता क्योंकि अनुभव नहीं उसको। धीरे धीरे अनुभव होता है तो भय भी जन्म लेता है, धीरे धीरे अनुभव होता है तो वो थोड़ा शांत होने लग जाता है। बहुत अनुभव हो जाने पर आप वृद्धों को देखो, वो शांत हो जाते हैं। उनको कोई कुछ गलत कह दे तो भी उनको क्रोध नहीं आता, उनके अनुकूल सब्जी ना बने, रोटी ना बने, उनके अनुकूल व्यवस्था ना हो तो भी वो सह लेते हैं। क्यों? अनुभव हो गया है। ऐसे ही अनेक जन्म लेते 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 जब जिसको अनुभव हो जाता है ना, वो अपने अंतिम जन्म में सम हो जाता है, शांत हो जाता है, सरल रहने लग जाता है, हर प्रकार की स्थिति में प्रसन्न रहने लग जाता है। समझो, ये अनुभवी। और महाराज
इतनी सी बात पर और महाराज लाल ताता हो जाए, बिल्कुल तवा उसका गर्म, आंखें निकल के बाहर आ जाएं क्रोध के कारण, मैं समझना पहला ही जन्म है इसका, अभी नया नया आया है धरती पर, इसलिए इतना क्रोधी है। जिसको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, समझना उसका पहला जन्म है, अभी इसको बहुत लंबा फेर लगाना है संसार में। लेकिन जो सम रहता हो, समझना कि अब ये निवृत्ति की ओर है, अब ये प्रस्थान की ओर है। तो कहां थे हम? हाँ, ध्रुव जी महाराज को इतनी जल्दी भगवान क्यों मिले? ये इतनी जल्दी नहीं मिले, उनके अनेक जन्मों की तपस्या थी, बचे हुए 5 महीने बचे थे, ध्रुव जी के रूप में वो पूर्ण हुए, ठाकुर जी उनको मिल गए। ठाकुर जी की बड़ी सुंदर ध्रुव जी ने स्तुति गाई, और स्तुति गाते हुए ध्रुव जी महाराज चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, भगवान भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयानाम येनांजसोल्वणमुरुव्यसनं भवाब्धिं निश्चय भवद्गुण कथामृत पानमत्तः। हे नाथ, मेरे पर इतनी कृपा कर दो कि मुझको एक व्यसन लग जाए, मुझे एक आदत लग जाए, मुझे एक एडिक्शन हो जाए। भगवान बोले किसका? बोले आपकी कथा सुनने का। भगवान बोले तुमने व्यसन शब्द का प्रयोग क्यों किया? बोले नाथ, व्यसनी व्यक्ति बड़ा बढ़िया होता है। बोले क्यों? बोले वो मौके ही ढूंढते रहता है अपने व्यसन को भोगने के। किसी को इसकी लत हो तो मौका ही ढूंढता रहता है। कहीं शादी में जाएगा तो मौका ढूंढेगा, अच्छा ऐसा ऐसा हो गया, ठीक है थोड़ा जाके न चुस्की ले आऊं। व्यसन करने वाला व्यक्ति मौका ढूंढता है। भगवान, मैं भक्ति को व्यसन की तरह करना चाहता हूं। क्यों? हर समय मौका ही ढूंढता रहूं, कैसे कथा सुनूं, कैसे आपका नाम जप लूं, कैसे आपको देख लूं, कैसे आपका दर्शन कर लूं। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए ध्रुव जी की इस बात से, वाह तुमने बहुत अच्छी बात कही। बोले नाथ, मुझे भक्ति का वरदान मत दीजिए, मुझे भक्ति का व्यसन लगा दीजिए। मैंने कल भी कहा ना, प्रस्तुतिकरण भक्ति का। अब ध्रुव जी ऐसी बात कह रहे हैं, ठाकुर जी कैसे नहीं रीझेंगे उनसे? हम लोग सोच पाते हैं इतनी बड़ी बात? ध्रुव जी कह रहे हैं मुझे व्यसन लगा दो, आपकी कथा सुनने का, आपके दर्शन करने का मुझे व्यसन लग जाए, ताकि मैं 24 घंटा मौका ही ढूंढता रहूं। अरे महाराज, व्यसनी व्यक्ति को रात में नींद नहीं आती है ना, तो भी वो क्या करता है? बाहर जाकर के अपना व्यसन ही भोगता है। भक्ति का व्यसन लग जाए, नींद नहीं आवे तो भी कीर्तन ही हो। व्यसनी व्यक्ति भोजन के बाद व्यसन भोगता है, आप भी भोजन के बाद भजन में चले जाओ, ऐसा व्यसन। घर में कोई मेहमान आ जाए तो उस दिन व्यसनी दुगना व्यसन करता है, बोलेगा आज तो सुख का दिन है, खुशी का दिन है। घर में कोई उत्सव महोत्सव हो, भक्ति का व्यसन होगा तो दुगनी भक्ति करोगे, दुगना भजन करोगे। ऐसा वरदान ध्रुव जी महाराज ने मांगा। भगवान बोले तथास्तु। ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक राज्य किए, तत्पश्चात उनको भगवत धाम की प्राप्ति हुई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव जी के वंश में आगे चल के राजा अंग हुए, इनके बेटा बैन हुए, बैन के यहां भगवान पृथु हुए, और पृथु महाराज ने 10,000 कान मांग करके भगवान से प्रार्थना की। तत्पश्चात आगे ऋषभदेव भगवान की कथा आई, उनके पुत्र भरत हुए। वही भरत जी अपने तीसरे जन्म में जड़ भरत बन करके आए, और रहुगण राजा के साथ उनका संवाद हुआ। भूगोल खगोल का वर्णन किया गया, मनवंतरों का वर्णन किया गया। तत्पश्चात नरक का वर्णन किया गया, और नरक का वर्णन करते हुए यहां पर अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। एक अजामिल नाम का परम वैष्णव था, लेकिन उसने दूषित एक वैश्या का दर्शन दूषित कृत्य करते हुए देख लिया, और उसी के कारण परम वैष्णव वो अजामिल महान डाकू बन गया। एक बार भूले भटके संत उसके यहां आ गए। संतों ने आकर के अजामिल से कहा, हमारी कोई बात मत मानो, पर एक बात मान लो। क्या?
अपने आगामी होने वाली संतान का नाम नारायण रख देना बस। अजामिल ने संतों की बात मानी और अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा। मृत्यु का समय समीप आया और जैसे ही अजामिल को लेने के लिए यम के दूत आए। अच्छा एक बात बताएं बंधुओं, जब मृत्यु के बाद यमद्वार जाना हो मानव को तो यमदूत दिखाई देते हैं उसको। अभी यहां तो हम वर्णन करें तो 1-2 घंटा की कथा हो जाएगी, लेकिन वही बात है ना, नासिक में हमने पूरा वर्णन किया है कि जब व्यक्ति नरक जाने वाला होता है तो उसकी स्थिति कैसी होती है। तो वर्णन करते हैं 1 वर्ष पहले तो बिस्तर पकड़ लेगा, और स्थिति इतनी बुरी हो जाएगी कि उसमें भी इतना मोह उसका अपने परिवार के प्रति हो जाएगा, ऐसी स्थिति में यह विचार नहीं करेगा मैं भगवत भजन कर लूं, ठाकुर जी का नाम गा लूं। वो 24 घंटा बिस्तर पड़ा पड़ा भी यही कहेगा, नाती कहां है, पोता कहां है, पुत्र कहां है, उनको बुला दो, इनको बुला दो, उनसे कह दो मुझसे मिल जाएं। सबके प्रति मोह प्रकट हो जाएगा। और मृत्यु के कुछ दिन पहले बोल बंद हो जाएंगे। क्यों? तो उसका वर्णन करते हैं कि उसके गले में पाश बांध दिया जाता है। यमदूत आकर के उसके गले को चौक कर देते हैं, एक रस्सी बांध देते हैं उसके गले में, और उस समय वो बोलने का प्रयास करता है। कंठे घुरघुरायते, कंठ से घुर 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 आवाज आती है लेकिन बोल नहीं पाता। और कितना भी सुंदर हो भयावह हो जाता है। अंतिम समय में उसको देख नहीं पाते, मलमूत्र आदि का त्याग करने लग जाता है। ऐसी दयनीय स्थिति हो जाती है। बहुत कुछ वर्णन किया है वहां। तो यहां यही स्थिति हुई अजामिल के साथ। 1 वर्ष पहले से यम के दूत आकर के पहरादारी करने लग जाते हैं। जिस व्यक्ति को यमलोक जाना होता है उसके साथ 1 वर्ष पहले से ही कुछ ना कुछ घटनाएं शुरू होती हैं। ज्यादा बड़ा पापी होगा तो और वर्षों पहले आ जाते हैं। जैसे यम के दूतों को देखा अजामिल ने, उनका विशाल विकराल रूप देख करके अजामिल ने अपने सबसे छोटे पुत्र को पुकारा और उसको बुलाने लगा। अजामिल चिल्लाने लगा, नारायण आओ, नारायण आओ, नारायण मुझे बचाओ, अरे नारायण जल्दी आओ, अरे नारायण तुम कहां हो, जल्दी आओ। नारायण 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 जैसे ही कहने लगा, इतने में ही शंख चक्र गदा पद्मधारी 2 भगवान नारायण के दूत वहां प्रकट हो गए। भगवान के दूत भी 4 भुजा वाले होते हैं। और उन्होंने आकर के अपने सुदर्शन चक्र से गले में बंधे हुए पाश को काट दिया और यमदूतों से कहा, अब आप इसको नहीं ले जा सकते। यमदूतों ने कहा, आप जानते हैं ये कौन है? ये अजामिल है, महापापी। इसने अपने जीवन में कौन सा पाप नहीं किया? वो लोग कितने भी पाप किए हों, पर इसने अभी अभी नारायण कहा है। और महाराज, यदि नारायण कोई व्यक्ति ऐसे ही बोल दे, बिना भाव के भी बोल दे और अंतिम समय में बोल दे, तो निश्चित है कितना भी बड़ा पापी हो उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। ये नारायण नाम की, ये भगवान नाम की अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण स्मरण होने से आपके जीवन भर के सारे जितने भी कोटे हैं और जितने भी किए धरे हैं भगवान सबको समाप्त कर देते हैं। सब छोड़ो, इसने नारायण बोल दिया, लेके आओ मेरे द्वार पे। लेकिन एक बात बोलें, इस दुनिया में यदि सबसे कठिन यदि कुछ है तो वह है अंतिम श्वास में नारायण का नाम याद आना। शास्त्र आज्ञा करते हैं आपको जीवन भर ठाकुर जी याद आ जाएंगे, लेकिन जब अंतिम समय आएगा तब ठाकुर जी की याद नहीं आएगी। ये माया है ठाकुर जी की। ठाकुर जी अंतिम क्षण में ही अपना नाम याद नहीं आने देते। उस समय आपको दुनिया का प्रपंच याद आ जाएगा, ऐसी ऐसी बातें याद आ जाएंगी जो जीवन में याद नहीं आई। ठाकुर जी की याद नहीं आएगी। तब बराह पुराण में एक जगह ऐसा वर्णन किया गया, तो फिर ठाकुर जी की याद कैसे आवे अंतिम समय में? तो बोले उसके लिए क्या करो,
बोले युवा अवस्था से ही, कुमार अवस्था से इतना भजन करो, इतना भजन करो, इतना भजन करो, यदि अंतिम समय में भगवत स्मृति न भी हो तो आपके जीवन भर के किए गए भजन का प्रताप ये हो कि अंतिम समय में ठाकुर जी आपका स्मरण कर लेंगे, ठाकुर जी आपको याद कर लेंगे। देखो, हम भजन इसलिए नहीं कर रहे कि हम अंतिम समय में ठाकुर जी को याद करें, हम इसलिए कर रहे हैं कि ठाकुर जी हमको अंतिम समय में याद कर लें, ठाकुर जी हमको स्मृति करें। अजामिल ने नारायण कहा और यम द्वार जाने से बच गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण स्मृति तभी हो सकती है जब जीवन भर नारायण स्मृति की हो, नहीं तो अंतिम समय में भगवत स्मरण नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार नरक के भाव बताए गए। फिर आगे बंधुओं, वृत्रासुर एक असुर हुआ भगवान का भक्त, उसने भगवान की स्तुति गाई, उसकी कथा सुनाई गई। उसके पूर्व जन्म की कथा सुनाई, चित्रकेतु नाम का राजा था। तत्पश्चात भगवान के परम भक्त श्री प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया। हिरण्यकश्यप नाम का एक दैत्य है जो कि सत्युग का दैत्य है। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु जब गर्भवती थी तब हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए गए हुए थे। तब कयाधु को नारद जी ने आकर के भगवत वार्ता सुनाई, भगवत कथा सुनाई, और उसी का परिणाम यह हुआ कि कयाधु के गर्भ से साक्षात भगवान के परम भागवत भक्त श्री प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रहलाद जी प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप ने तप किया, ब्रह्मा जी से अनेक वरदान मांगे, लौट करके जैसे ही आए अपने पुत्र प्रहलाद को गोद में लेकर के बड़े प्रसन्न हुए। प्रहलाद जी से पूछा, प्रहलाद कोई अच्छी बात बताओ। तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न विधियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम् वनं गतो यद्धरिमाश्रयेतः। पिताजी, ये संसार एक अंधा कुआं है। हम आप सब लोग जानते हैं कि मृत्यु एक दिन आनी है, फिर भी उस मृत्यु को सुधारने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। बंधुओं, एक बात सुनिए, सब लोग इधर देखो, सावधानी से कथा सुनो। मानव का लक्ष्य क्या है? हमारा ये जीवन विश्राम कहां होगा? हमारा गंतव्य क्या, डेस्टिनेशन क्या है? मृत्यु। और जब हमको पता है कि हमारी डेस्टिनेशन मृत्यु है, हमारा गंतव्य मृत्यु है, तो क्यों ना उस मृत्यु को सुखद बनाने का कुछ कार्य किया जाए, उस मृत्यु को सफल बनाने का कुछ कार्य किया जाए। मृत्यु को सफल बनाने का उद्देश्य चित्त में रखना, यही मानव का लक्ष्य होना चाहिए। मेरी मृत्यु सफल हो, मृत्यु के बाद मुझे कहीं कोई ग्लानि ना रह जाए कि मैं ये ना कर पाया, मुझसे ये नहीं हो पाया। और माफ कीजिएगा, मृत्यु के बाद ये ग्लानि नहीं होती कि मैंने रसगुल्ला क्यों नहीं खाया, मृत्यु के बाद ये ग्लानि नहीं होती कि मैंने वो क्यों नहीं पाया, मैंने ये क्यों नहीं। संसारी भोगों की तो आत्मग्लानि होती है मृत्यु के बाद। राम 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 राम, मैं केवल इंद्रियों में ही लगा रहा, मैं केवल इंद्रियों में ही लगा रहा। एक बात ध्यान से सुनिए, ये मानव शरीर अवसर है भगवान के द्वारा हम लोगों को। यहां पंडाल में जितने लोग बैठे हैं, आंखों के आगे जितने मानव दिख रहे हैं, इन सब पर ठाकुर जी ने कृपा करके अवसर दिया कि चलो तुमको मानव बनाता हूं, तुम में हिम्मत हो तो इस चक्कर से निकल के दिखाओ। ये अवसर है, इस अवसर का दुरुपयोग मत कीजिए। विषय भोगों में संलिप्त, विषय भोग ऐसा नहीं है कि व्यासपीठ पर हम हैं तो हमारे जीवन में कोई विषय नहीं है, पर उस विषय के प्रति ही 24 घंटे चिंतन रखना यह उचित नहीं है। धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए कि वह विषय भी छूटे। बहुत सावधानी से सुनो। तो हमारा उद्देश्य क्या है? मृत्यु सफल हो हमारी। और मृत्यु सफल कब होती है? जब अंतिम श्वास में
हरि चरणों का स्मरण किया गया, तब समझो मृत्यु सफल हुई है हमारी। प्रहलाद जी महाराज अपने पिताजी से कह रहे हैं, पिताजी वनम गतः यद्धरिमाश्रयेत, समय पूर्ण हो जाए उसके बाद ग्लानि होगी, इसलिए समय है अभी वन चले जाना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, बोले मुझे ज्ञान उपदेश करता है। प्रहलाद जी को दूर पटक दिया, आज्ञा कर दी कैसे भी मारो, मैं इसको मृतक देखना चाहता हूं। हर प्रकार का प्रयास कर लिया लेकिन प्रहलाद जी नहीं मरे। तब अंत तो गत्वा हिरण्यकश्यपी आया और आकर के कहने लगा, आज तेरे नारायण को पहले मारूंगा, तुझे बाद में मारूंगा, बता कहां है। प्रहलाद जी हाथ जोड़ के कहते हैं, खम्बायु यज्ञम शलिलम महिम च ज्योतिम सत्वानि दृशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। पिताजी संसार में दिखने वाली हर वस्तु में वो विद्यमान है, और मैं कहां तक कहूं, आप जो उनसे इतना बैर करते हैं आप में भी वही बैठे हैं, वो सब जगह हैं। अच्छा, इस खंबे में हैं? बोले हां, यदि मेरा विश्वास अटल है तो इस खंबे में भी वो हैं, सब जगह हैं तो यहां भी हैं। जैसे ही मुष्टिक का प्रहार किया, खंब भेदन करके भगवान का प्रचंड स्वरूप नृसिंह प्रकट हो गया। बोलो नृसिंह भगवान की। हाथ जोड़ करके सब लोग नृसिंह भगवान को प्रणाम करो। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमद्वहम स्तंभे सभायान मृगं न मानुषम। नृसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध किया, और शाम कालीन समय होते ही नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का पेट विदरण करके उसका वध कर दिया। देवताओं ने स्तुति गाई, लक्ष्मी ने स्तुति गाई, ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई, महादेव ने स्तुति गाई, लेकिन फिर भी नृसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को कहा, तुम जाके स्तुति गाओ, और नन्हे से प्रहलाद ने आकर के भगवान नृसिंह की स्तुति गाई। आहा, ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतान्मतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि पिप्रू किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। सामने खड़े हैं नन्हे से प्रहलाद जी। मुझे इतना सुंदर लगता है प्रहलाद जी का स्तुति प्रकरण। प्रहलाद जी सबसे पहले क्या कहते हैं, बोले नाथ, आपको ब्रह्मा जी अपनी लच्छेदार वाणी से नहीं रिझा पाए। देव आदिदेव महादेव जब बोलते हैं तो संस्कृत के सूत्र प्रकट हो जाते हैं। ऐसे महादेव की सुंदर वाणी से भी आप प्रसन्न नहीं हुए। लक्ष्मी जी जिनकी अति सुकोमला वाणी से तीनों लोक तृप्त हो जाता है, उनकी वाणी जब आपको नहीं रिझा पाई, ब्रह्मा जी, शंकर जी, लक्ष्मी आदि ये समस्त देवता आपको अपनी वाणी से नहीं रिझा पाए, तो मैं कैसे रिझा सकता हूं? मैं तो छोटा सा एक बालक हूं, मुझसे तो बोलना भी ढंग से नहीं आता, और ये तो ब्रह्मा आदि देवता हैं, इनकी पदवी तो इतनी ऊंची ऊंची है, मैं तो एक राक्षस का पुत्र हूं। अरे नाथ, मैं कहां तक कहूं, मैं तो आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे स्पर्श से आपका अपरस भंग हो जाएगा, आप अपवित्र हो जाओगे। मैं तो ऐसे नीच कुल में जन्म लिया हूं कि आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। मैं भला अपनी वाणी से आपको कैसे शांत कर सकता हूं नाथ? लेकिन आप मेरी बात सुनकर के ये सोच रहे होंगे कि जब मैं जानता ही हूं कि मेरी वाणी से आप शांत नहीं होंगे, तो फिर मैं ये दुस्साहस क्यों कर रहा हूं कि आपके सामने खड़े होकर आपकी स्तुति गा रहा हूं? क्योंकि नाथ, एक छोटा सा विश्वास मेरे चित्त में है, क्या? कि मैं भले ही एक राक्षस का पुत्र हूं, मैं भले ही आपके स्पर्श के योग्य नहीं हूं, पर आप तो ठाकुर जी वो हैं जो गैर मानव गजेंद्र की रक्षा करने जाते हैं।
हाथी की रक्षा करने जाते हैं, जिसको बोलना भी नहीं आता, जो हमारी तरह शब्द बोल भी नहीं सकता है, जो स्नान ध्यान भी नहीं करता है, जो जप तप भी नहीं करता है, ऐसे जानवर योनि में प्रकट हुए उस गजेंद्र की रक्षा करने आप जा सकते हैं। इस विश्वास से मुझे लगता है कि भले कुछ भी सही, मैं एक राक्षस का पुत्र हूं, बोलना तो आता, एक गुण तो मुझ में ज्यादा है, आप मुझ पर अनुग्रह करेंगे। मैं आपके कदापि योग्य नहीं हूं, मेरे अंदर ऐसा कोई भी गुण नहीं है जिससे आप मुझसे रीझ हो। बंधुओं, कभी एकांत में स्वयं से पूछा कीजिए, आपके पास ऐसा क्या है जिससे ठाकुर जी आपसे रीझ हैं? हम लोग सोचते हैं ना, अरे वो मंत्री जी हमसे बात करेंगे क्यों? अरे उनको इस बात का लोभ दे देंगे कि हम पर संपत्ति बहुत है। अरे वो व्यक्ति मेरे पुत्र से अपनी पुत्री का संबंध जरूर करेंगे, क्यों करेंगे? मेरा पुत्र सुंदर है, सुंदरता का गुण है, उनको हमारे घर का भोजन जरूर भाएगा, मेरी पत्नी बहुत अच्छा भोजन बनाती है। ये सारे गुणों से आप संसार के लोगों को रिझाने की बातें सोच लेते हो। कभी मन में से विचार किया करो, ठाकुर जी रीझें ऐसा कोई गुण है मेरे पास? ना तो रूप है, ना तो रंग है, ना गुणों की कोई भी खान है, फिर श्याम कैसे शरण मिले, इसी सोच में मेरे प्राण हैं। ना तो रूप है, ना तो रंग है, नफरत है जिनसे उन्हें सदा, उन्हीं अवगुणों में मैं हूँ पड़ा। नफरत है जिनसे तुम्हें सदा, उन्हीं अवगुणों में मैं हूँ बंधा, उन्हीं अवगुणों में मैं हूँ बधा। है कुटिलता कपट भी है, छल भी है और अभिमान है, फिर श्याम कैसे शरण मिले, इसी सोच में मेरे प्राण हैं। ना तो रूप है, ना तो रंग है, कुछ नहीं है हमारे पास जिससे ठाकुर जी हम पर कृपा करें। लेकिन इस पंडाल में बैठा मुझसे लेकर के सबसे पीछे वाले व्यक्ति तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो इस बात को नकार दे कि उस पर भगवान ने आज तक कोई कृपा नहीं की। ऐसा कोई नहीं कह सकता आप में से। हम सब पर कभी ना कभी ठाकुर जी ने कृपा की है और हम सब ने उस कृपा का अनुभव किया है। लेकिन विचार करो, क्या उस कृपा के लायक थे हम? नहीं। कितने दयालु ठाकुर जी, कितने कृपालु। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए जब सुंदर बात कहने लगे, भगवान ने प्रहलाद को गोद में भर लिया। प्रहलाद से कहने लगे, हे प्रहलाद, मुझे देख करके सबको डर लग रहा है, तुझे मेरा रूप देख करके डर नहीं लगता? प्रहलाद जी कहते हैं, नाथ क्षमा कीजिएगा, जब से आप आए हो मेरी दृष्टि तो आपके चरणों को देख रही है, मैंने आपका मुख देखा ही नहीं है अभी तक कि आप भयाभय लग रहे हो क्या। मेरी दृष्टि तो केवल आपके युगल चरणों का दर्शन कर रही है नाथ। मैं मन में ये सोच रहा हूं, जिनके चरण इतने सुंदर हैं उनका मुख कितना सुंदर होगा। एक बार चरणों से मन भर जाए तब आपका मुख देखूंगा, पहले अभी चरण देख लूं। नृसिंह भगवान इतने प्रसन्न हो गए प्रहलाद के भाव से। इस प्रकार नृसिंह भगवान ने प्रहलाद जी के ऊपर कृपा की, अनुग्रह किया और सुंदर प्रहलाद जी को नृसिंह भगवान की प्राप्ति हुई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आगे बंधुओं फिर देवासुर संग्राम और बलि वामन अवतार की कथा सुनाई गई और तत्पश्चात यहां पर गजेंद्र मोक्ष की कथा। अब मैं थोड़ा और शीघ्रता करूं। फिर
बलि बामन अवतार की कथा के पश्चात सूर्यवंश के राजाओं की कथा सुनाई गई, जिस वंश में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। खट्वांग राजा, उन्हीं के पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के प्रथु, प्रथु के अज, अज के महाराज दशरथ। दशरथ जी के यहाँ भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। प्रभु ने बड़ा अनुग्रह करके सुंदर मर्यादित अपनी लीला का विस्तार किया। उन्हीं राम जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोला राजा रामचंद्र भगवान की जय। तत्पश्चात चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाई गई और इसी चंद्रवंश में प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाते हुए 2 श्लोकों में कृष्ण कथा सुनाकर के श्री सुखदेव जी महाराज मौन हो गए। अब यहां से 10वां स्कंद प्रारंभ होता है। हमने सारे प्रसंगों को प्रणाम मात्र किया और अब हम कृष्ण जन्म की ओर चलें। 2 श्लोकों में कृष्ण कथा सुना दी। मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में जाकर के वृंदावन में लीला की, कालिया नाग का मर्दन किया, मथुरा के कंस वध करके भगवान रण छोड़ करके द्वारिका गए, 16,108 ब्याग किए, महाभारत युद्ध करा करके वापस द्वारिका जाके भगवान ने यदुवंशियों का संहार कराया, संहार करा के भगवान अपने धाम को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार 2 श्लोकों में पूरी कृष्ण कथा सुना करके सुखदेव जी मौन हो गए। परीक्षित जी बोले, भगवान कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चो भयवंशाना चरितम परमाद्भुतम। नाथ, आपने इतनी सारी कथाएं मुझको सुनाई, मैं सबको सुनकर के एक आसन पर 4 दिनों से इसलिए बैठा हूं ताकि मैं कृष्ण कथा सुन सकूं। आप उन कृष्ण की कथा 2 श्लोकों में सुना करके मुझे इस प्रकार वंचित मत कीजिए। परीक्षित जी ने यह तक कह दिया कि 7 दिन में तक्षक सर्प से मरने का श्राप है मुझे, लेकिन यदि आपने कृष्ण कथा को यहीं सुना करके 2 श्लोकों में विराम कर दिया तो मेरे प्राण अभी निकल जाएंगे। कहां तो मैं पहले मुक्ति मांग रहा था तो आपने मुझे भक्ति के मार्ग में मोड़ दिया, और अब जब मैं भक्ति का मार्ग चुन चुका हूं तो जिनका मैं भक्त हूं उनकी कथा आप सूक्ष्मता से मत सुनाइए। सुखदेव जी बोले, परीक्षित मैं तो इसलिए कह रहा हूं, तुम 4 दिन से एक आसन पर बैठे हो, तुमने कुछ खाया भी नहीं, कुछ पिया भी नहीं है, थोड़ा उठ करके जाओ, कुछ खान पान कर लो, थोड़ा आराम कर लो, फिर आ जाना। इसका उत्तर देते हैं। इस भाव के उत्तर ने ही कृष्ण कथा को प्रारंभ किया। सुखदेव जी ने कहा, थोड़ी देर थोड़ा बाहर टहलाओ, कुछ खा पी लो, उसके बाद आके बैठ जाना, फिर कथा सुना दूंगा। तब परीक्षित जी महाराज कहते हैं, नैषाति दुस्सहा छुन्माम तत्यो तदम विपादयेत्। नैषादि दुस्सहा छुन्माम त्यक्तो दमपि बाधयते पिबन्तं तन्मुखाम्भोज च्युतं हरिकथामृतम। नाथ, आप मुझसे कहते हैं कि भोजन कर लूं, जलपान कर लूं, थोड़ी देर बाहर घूम लूं। नाथ, ये तब होता जब आपकी कथा में मुझे रस ना आया होता। वास्तव में तो मेरी स्थिति ऐसी हो गई है कि आप जब बोलते हैं तो आपके मुख के वचनामृत ही मेरी भूख की क्षुधा को शांत करते हैं, आपके वचनामृत ही मेरी प्यास की क्षुधा को शांत करते हैं, आपके वचनामृत ही शयन के समान सुख प्रदान करते हैं, आपके वचनामृत ही मेरी समस्त इंद्रियों को आनंदित कर रहे हैं। नाथ, अभी स्थिति ऐसी हो गई है कि आप बोलते हैं तो मेरी इंद्रियां सब प्रसन्न होती हैं, आप शांत हो जाएंगे तो मानो ऐसा समझिए कि मेरे प्राणों का हरण हो जाएगा। नाथ, इतनी तत्परता हम लोगों में है कथा सुनने के प्रति? नहीं। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, भगवान आपकी कथा ने भोजन, जल आदि आदि मानव की उपयोगी जो जो वस्तु होते हैं सबका भरण पोषण आपकी कथा कर रही है। अब मुझे अन्य किसी भाव की आवश्यकता नहीं है, आप कृपा करके मुझे विस्तार से कृष्ण कथा सुनाओ। जब ये बात कही सुखदेव जी प्रसन्न हो गए और कहने लगे, बोले राजन,
तुम अति श्रेष्ठ हो, अब मैं तुमको कृष्ण, ये इसको कहते हैं निर्गुणता, जिसके बाद कृष्ण कथा प्रकट होती है। उनको भोजन भूख प्यास भी नहीं है, उनको सोने की भी इच्छा नहीं है, शरीर का कोई धर्म का इच्छा नहीं है, अब केवल एक ही इच्छा है, कृष्ण कथा सुनाओ बस, और कुछ नहीं। ऐसी निर्गुणता आती है तब कृष्ण प्रादुर्भाव होता है। और आज थोड़ी सही आप लोगों के अंदर निर्गुणता तो आई गई है। अभी तक आप लोग बैठे हो एक आसन पर पीले पीले वस्त्र पहन करके, वो कृष्ण जन्म होगा, किस लिए बैठे हो? लोभ केवल एक ही है, टॉफी मिलेंगी हमको। टॉफी की जगह इनका लोभ प्रकट करो, वही निर्गुणता है। आइए अब हम लोग कृष्ण कथा की ओर प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, पृथ्वी पर जब बहुत भार बढ़ जाता है तो पृथ्वी रोते रोते ब्रह्मा जी के पास जाती है कि मेरे भार को हल्का करो। ब्रह्मा जी उसको महादेव के पास भेजते हैं, मेरे भार को हल्का करो। महादेव कहते हैं, बोले भैया हमसे भार हल्का करवाओगे तो मैं इतना हल्का कर देंगे, एक संग भूकंप ही आ जाएगा। इसलिए गिने चुने भार को हल्का करवाना है तो उसके लिए तो नारायण से प्रार्थना करो। और पृथ्वी समस्त देवताओं के साथ क्षीर सागर के समीप गई, वहां जाकर के पुरुष सूक्त का गान किया, भगवान को प्रसन्न किया। ठाकुर जी प्रसन्न होकर के आकाशवाणी करते हुए कहते हैं, चिंता मत करो पृथ्वी, वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिय। ब्रह्मा जी को आकाशवाणी करते हुए भगवान ने बताया, बोले पृथ्वी को बता दो वो चिंता ना करे, वसुदेव जी के घर साक्षात मेरा अवतार होने वाला है। और सब देवी देवताओं का आवाहन कर दिया कि जाइए ब्रजमंडल में जाकर के अलग अलग रूप धारण कर लीजिए। यहां सब देवी देवता ब्रजमंडल में रूप धारण करके आए। सूरसेन मंडल के राजा हैं सूरसेन, और सूरसेन के पुत्र का नाम है वसुदेव। यहां मथुरा के राजा उग्रसेन, उग्रसेन के पुत्र का नाम है कंस। उग्रसेन के एक छोटे भाई हैं, उनका नाम है देवक, देवक की बेटी का नाम है देवकी। तो कंस अपने चाचा की बेटी देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ कर देता है और एक दिन उनको विदा करने के लिए जाता है। तभी आकाशवाणी होती है कि इन्हीं का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा कंस। अष्टम गर्भ मेरा काल होगा, ये सुनते ही देवकी को मारने के लिए तलवार निकाल करके प्रहार करने लगा। वसुदेव जी ने चरण पकड़ लिए और वचन दिए, जितनी संतान होगी हम सब तुमको दे देंगे, इनको मत मारो। 6 संतानों को कंस ने मार दिया। 7वीं संतान के रूप में वसुदेव जी के देवकी मैया के गर्भ में बलराम जी पधारे, परंतु भगवान ने योग माया को आज्ञा करते हुए कहा कि बलराम जी को तुरंत दूसरे गर्भ में स्थानांतरित करो, नहीं तो ये क्रोध के कारण प्रकट होते ही कंस को मार देंगे। जो काम हमें करना बलराम जी कर देंगे। और श्री बलराम जी का स्थानांतरण हुआ रोहिणी मैया के गर्भ में, इसीलिए वो देवकी नंदन भी हैं और रोहिणी नंदन भी हैं। कुछ महीने देवकी के गर्भ में रहे, कुछ महीने रोहिणी जी के गर्भ में रहे, इसीलिए उनका नाम शंकरषण भी है, क्योंकि उनको एक गर्भ से कर्षित करके दूसरे गर्भ में भेजा गया है। अब 8वां बालक आने वाला है। कंस ने महाराज सेना बढ़ा दी, ताले बढ़ा दिए, सबको आज्ञा कर दी, मेरा शत्रु जन्म लेने वाला है, कहीं से निकल के भागने ना पाए। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मंदम मंदम जलधरा। भागवत में वर्णन आता है भगवान का जब जन्म हुआ तो मंदम 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 बौछार गिर रही हैं आकाश से। सब लोग इधर देखो इधर देखो, कहां देख रहे हो? कोई ठाकुर जी वाकुर जी नहीं आने वाले हैं। आप लोग सोचो लाल जी आएंगे, नहीं आएंगे, मैं ही हूं लाल जी आज। सुनो ध्यान से कथा। क्या बता रहा तुम? हाँ, ठाकुर जी का जब प्रादुर्भाव हुआ तो कैसी स्थिति? बोले मंदम मंदम जलधारा, मंदम मंदम जल की धार गिर रही है। और पवन जो है ना, हवा, वो मंदिराचल पर्वत पर चंदन की लकड़ियों से सुगंधी लेकर के, और वो हवा बह रही है, मानो सबको सुगंधी आ रही है।
और इतना सुख मिल रहा है। कभी कभी बंधु आपने अनुभव किया होगा, साल में 2-4 बार ऐसी रात्रि आती है, वैसी नींद जीवन में कभी नहीं आई। ऐसी नींद आती है बड़ी सुख वाली, ऐसी निद्रा सबको आई है आज। सब इतनी गहरी निद्रा में सोए हैं महाराज, और सुखद हल्का हल्का ठंडा अनुभव हो रहा है सबको। शीतलता, एक होता है बहुत शिशिरता, बहुत ज्यादा शीतलता में कांपते हैं, पर एक मौसम ऐसा होता है उसमें अच्छा लगता है। ऐसा पहाड़ पर जैसे मौसम होता वैसा मौसम हो गया है। सबको बड़ा सुख मिल रहा है सोने में, गहरी निद्रा में सब सोए हैं। और तब कंस के कारागृह में जैसे ही अर्धरात्रि हुई, मध्य रात्रि होते ही, आज की भाषा में कहें तो रात्रि के ठीक 12 बजे, देवकी मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, और दिव्य तेज पुंज में शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री बाल कृष्ण प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ है। बल बाल कृष्ण लाल की। इतनी रूखी जय, ऐसी रूखी जय ना चाहिए हमको, ब्रजवासी हैं भैया, हमको जोर की जय चाहिए। बल बाल कृष्ण लाल की। हाँ, अब ने का आनंद आया, सुख मिलो, ऐसी जय जयकार करियो। और पूरे नंदोत्सव में आप लोगों ने क्या किया? अब तो 4 घंटा तो बोल रहे हैं हम, गलो सुगो हमारो, इतना तो कर ही सको कि जब जब जय जयकार बोले ना, जोर लगाए दियो, है ना। लेकिन अभी ने शांति रखो, कंस सो रहा है, जग जाएगा। ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ, हाथ जोड़ के सब लोग प्रणाम करो। भगवान का गर्भ से प्रकट होते स्वरूप कैसा है? तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलसौभकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। भगवान 4 भुजा धारण करके प्रकट हुए हैं। गले में कौस्तुभ मणि पहनी है, ठाकुर जी ने पीतांबरी पहन रखी है, सुंदर पीली धोती पहन करके, और महाराज पूरा श्रृंगार करके आए हैं ठाकुर जी अपनो। आजकल यदि ऐसे बालक जन्म ले ले तो डॉक्टर तो देखते ही बेहोश हो जाए लेकिन ठाकुर जी का ऐसे ही जन्म हुआ। देव की मैया ने देखा और मैया ने प्रणाम करते हुए कहा, लालन अब छोटे बालक हो जाओ, आपने अनुग्रह किया, आप हमारे यहाँ पुत्र बनकर के पधारे। भगवान बोले, मैया हम तो आयुध इसलिए लेके आए हैं, कंस मामा दुष्ट मार देता है जन्म लेते ही, हम तो इसलिए संग चक्र सब लेके आए हैं। बोले कि ये सब तो बात की बात है, आप मुझे सुख देने के लिए बालक बनिए ना। ठाकुर जी बोले, देखो मैया हम बालक बन तो जाएंगे, लेकिन फिर हमको दोबारा से हिष्ट पुष्ट होने में फिर हम कोई लीला करेंगे, तो इसलिए आप ऐसा कीजिएगा, हम बालक हो जाएं, उसके बाद हमको आप ले जाना गोकुल, गोकुल में यशोदा मैया के पास जाके सुला देना, वहां एक बालिका ने जन्म लिया, उसको ला करके कंस को दे देना, क्योंकि वो बालिका नहीं है, साक्षात आदिशक्ति योग माया है। वसुदेव जी बोले, आपने तो इतनी आसानी से बता दिया कि हमको गोकुल छोड़े आना। अरे कितने पहरेदार, कितने ताले लगे हैं, तुमको पता है हम कितनी सुरक्षा बंदी के अंदर हैं। भगवान बोले, कितने भी बंधन हो, भक्त जब मेरे चरण पकड़ता है तो उसके बंधनों को तोड़ने की जिम्मेवारी मेरी है। बंधु हम लोग क्या करते हैं, हम ठाकुर जी के सामने अपने बंधन बताते हैं, अभी ये बंधन है हम कैसे करें, अभी तो ये घर का काम है कैसे करें, हम कथा में कैसे आ सकते हैं, अभी तो ये बंधन है हमारे जीवन में। ठाकुर जी कह रहे हैं, बंधन मत गिनवाओ, तुम बस मेरे चरण पकड़ो, बंधनों को मुझ पे छोड़ो, मैं देख लूंगा क्या करना है। मीरा भाई चिंता थोड़ी करी, ठाकुर जी के चरणों में चली गई, देखते रहेंगे ठाकुर जी, लेकिन पहले स्थिति उतनी पहुंचा लो। नन्हे से बालक ठाकुर जी बन गए। वसुदेव जी ने एक डलिया में जैसे ही ठाकुर जी को विराजमान करके सिर पर धारण किया, चट 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 सारे ताले टूट गए, सारे बंदीगृही सो रहे हैं, सारे द्वारपाल सोए हैं, और ठाकुर जी को लेकर के श्री वसुदेव जी गोकुल को प्रस्थान कर रहे हैं। सबको आशीर्वाद दे दीजिए थोड़ा सा, अभी मूड नहीं, दक्षिणा दे देंगे थोड़ी सी आपको नींद आ रही है। लो भैया जाओ, सुनंदा बुआ है। बाल कृष्ण लाल। अभी से क्यों खड़े है गए, अभी तो बैठो, अभी तो ठाकुर जी गोकुल पहुंचे, फिर आज जाओ, जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ।
तो वसुदेव जी लेकर के ठाकुर जी को गोकुल पहुंचे। नंद रानी यशोदा सोई, गहरी नींद में सब सोए थे, और वहां जाकर के लाला को सुलाए दियो, और लाली को वहां से लेकर के वसुदेव जी कंस के यहां पहुंच गए। कंस की निद्रा खुल गई। कंस ने पकड़ करके बालिका को जैसी पृथ्वी पर पटका, अष्टभुजी देवी भद्रकाली बन गई और बता दिया, बोले कंस तुम्हारे शत्रु कृष्ण ने तो जन्म ले लिया। बिल्कुल शांति से विराज जाओ, अभी कथा चले। कंस ने यहां राक्षसों की मीटिंग बुलाई। अब कंस को तो मीटिंग करने तो हम लोग गोकुल चलें। 80 बरस के है गए नंद बाबा, अभी तक लाला नाए भयो। लेकिन भैया अब की बार सब ब्रजवासीन को लगन लगी कि अब के लाला है जाएगा नंद बाबा के। और तुम कछु कहो चाहे मत कहो, हम आशीष ऐसा दे रहे हैं कि अब की बार नंद बाबा के लाला होएगो ही होएगो। ब्रजवासी ऐसे ही बोले, और तू मान जा हमारी बातन को, या बार तो नंद बाबा के लाला होएगो। नंद रानी यशोदा गहरी निद्रा में सोई हैं। नंदा सुनंदा दो ननद हैं नंद रानी यशोदा मैया की। दोनों गई और जाकर के देखी यशोदा मैया के बगल में नेक सो बालक सोयो। लाला है कि लाली जे नहीं पतो, चदरिया ओढ़ करके सो रहा है। अबे रुक जा, ये नंदा सुनंदा दो भुआ हैं, इनको काम चदरिया उठाए वो ही है। अच्छा, ये नंदा सुनंदा जो है ना, ये ननद हैं यशोदा मैया की, और ये 6 महीना तक गोकुल में ही पड़ी हैं अपने अपने घर वारन को छोड़ के। काहे को? बोले जैसी पतो चली कि भाभी गर्भवती हैं, सोई आगे ही सेवा करवे, ताकि लाला होएगो तो भैया प्रसन्न है कि गलेवारी मेवा दे देगो। यही हमारी सेवा कर रही हैं। आहा, नंद रानी यशोदा मैया के बगल में 100 बालक सोयो। लाला है कि लाली जे ना पतो। नंदा सुनंदा बोली, हे विधाता, या बार एक लाला है जाए, फिर भले ही 6 लाली है जाए, एक लाला है जाए। और 21 बार हरिशरणम को जाप कियो, हरिशरणम 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 हरिशरणम। और जैसे ही चदरिया हटाई महाराज, है गया 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 है गया। कहा भयो है। नंदा सुनंदा दौड़ करके पहुंच गई महाराज गौशाला में। नंद बाबा जप कर रहे हैं, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, जाने कब होएगो। नंदा सुनंदा ने जाकर के नंद बाबा से कही, बाबा आपने इतनी ब्रजवासीन की सेवा करी, इतनी ब्रजमंडल की सेवा करी, गैयान की कृपा सो, यमुना मैया की कृपा सो, ब्रजवासीन की कृपा सो, आपके घर नीलमणि जैसो लाला भयो है। आहा, लाला भयो है, ये खबर सुनते ही 80 बरस के नंद बाबा, वो तो महाराज 16 बरस के है गए, ऐसी फुरफुरी आई पूरे तन में। मोछन में इत्र लगायो, आंखन में काजल लगायो, पीरो पीरो चंदन लगा करके महाराज नंद बाबा तो आनंद में भर गए। सब ब्रजवासीन को हवा की तरह बात फैल गई, नंद के घर लाला भयो है। और सब ब्रजवासी नंद भवन पहुंचे हैं, और नंद भवन पहुंच करके सब ब्रजवासी आनंद निमग्न है करके नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और सब बधाई दे रहे हैं। अब भैया सुनो सबरे मेरी बात, अब यहां बधाई गायन होएगो। एक तो एक दूसरे पे कूदोगे नहीं, सब लोग खूब प्रेम भाव से नाचोगे, गाओगे, आनंद करोगे। जो माताएं बहनें पीछे कछु पहन के आई हो, अपनो संभालियो, चश्मा वाले अपनो चश्मा संभालियो। कसर रह नहीं जाए, नृत्य पूरा पूरा करनो, लेकिन ऊधम नहीं होना चाहिए। और जो नहीं नाचेगो, जो नहीं गाएगो, वाकू अपने बगल वाले की सौगंध है। अगर कोई नहीं नाचे गावे तो कौन ही मारी हुए, भैया तो मेरी कसम लगी, चल जल्दी गा। पूरे ब्रजमंडल के सब ब्रजवासी ने महाराज पगड़ी बांध ली है, पीरे पीरे वस्त्र पहन करके सब पहुंच गए नंद भवन के द्वार पर, और सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं। सुनो, आप जहां खड़े हैं वहां से कम आधा 1 फीट ऊपर उछल के गाना है। दोनों भुजा उठाओ, हे हे हा हा ओ हो, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घरा नंद भयो
आज के आनंद की, नंद के लाला की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नंद